विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। शिफा स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। समाज सेविका पूनम कंडारी ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर शिफा स्कूल पहुंची पूनम कंडारी, गरीब बच्चों को बांटे रेनकोट, मिठाइयां और चॉकलेट। स्वतंत्रता दिवस पर शिफा स्कूल में आयोजित हुआ खास कार्यक्रम। पूनम कंडारी ने मनाया आज़ादी का जश्न, शिक्षा व्यवस्था और जेन ज़ी मुद्दे पर भी रखी बात। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चूना भट्टा देहरादून स्थित शिफा स्कूल देहरादून में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मुख्य अवसर पर उत्तराखंड श्रम कांग्रेस प्रदेश मुख्य सचिव और समाज सेविका पूनम कंडारी पहुंची। पूनम कंडारी द्वारा शिफा स्कूल में ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रगान गाया गया। वहीं आज़ादी के इस अवसर पर समाज सेविका पूनम कंडारी द्वारा सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए महत्वपूर्ण भाषण दिया गया और देश की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान देने वाले वीरों को याद किया गया। इस अवसर पर समाज सेविका पूनम कंडारी द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले गरीब वर्ग के बच्चों को रेनकोट, खूब सारी चॉकलेट, टॉफ़ी और मिठाइयाँ वितरित की गई। पूनम कंडारी द्वारा प्रोग्राम को देखकर बच्चों की खूब तारीफ की गई और प्रधानाचार्य के अच्छे कार्यों की खूब सराहना की गई। वहीं मीडिया द्वारा पूनम कंडारी से जेन ज़ी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल किए गए, जिसका पूनम कंडारी द्वारा बखूबी जवाब दिया गया और जेन ज़ी के साथ हुई क्रूरता और बर्बरता व्यवहार की कड़ी निंदा की गई। नमस्कार, खबर 24 में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है अपर अधोईवाला के शिफा स्कूल में और आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसमें हमारी मैडम कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूनम कंडारी जी प्रधान अध्यापक और प्रधान अध्यापिका भी हैं और ये सारी यहाँ पर सारी अध्यापिकाएं हमारे साथ भी जुड़ चुकी हैं। तो हम 2-3 सवाल करेंगे पूनम कंडारी जी से। मैडम, आज आपका यहाँ किस लिए आना हुआ, एक बार आप खुद बताइए। हम लोग यहाँ पर आज इन बच्चों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 80 स्वतंत्रता दिवस पर हम यहाँ पर आए हैं और इन बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, जो देश का भविष्य है हमारे। जिन बच्चों ने आगे जाकर हमारे देश को संभालना है, तो इन बच्चों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा। हम इनके साथ आए, इनकी बहुत ज़्यादा हमने टैलेंट देखे और आज हमने देखा इस स्कूल की जो प्रधानाचार्य जी है और यहाँ के जो स्टाफ है, सभी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सबका बिहेव और सब बहुत अच्छी तरीके से स्कूल को चला रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये स्कूल आगे प्रगति की ओर चले। शिक्षा के लिए क्या कहेंगे मैडम? देश की जो शिक्षा व्यवस्था है आजकल आप जान ही सकते हैं कैसे कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभी हमने देखा है कि जैसे हम देख रहे थे कि हमारे राहुल गांधी जी भी जेएनजी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि मतलब पूरे देश में उन्होंने ये छा रखा है छात्रों की गूंज प्रोग्राम, वो इसीलिए है कि भविष्य आगे आए। हमने देखा कि दिल्ली में बहुत ही निर्दया से उन छात्रों पर लाठी चार्ज हुए हैं। ये हमारे देश का एक बहुत ही काला दिन था और इस पर आज भी हम जब बात करते हैं तो हमारे रग रग कांप उठते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के भविष्य हैं और हमारे स्टूडेंट हैं। उनको अगर इस तरह बर्बरता से पीटते हैं तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक हरकत है। हमारे देश में बाहर देश से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। लोग ये सोचकर आते हैं कि इंडिया एक बहुत ही टॉप का सिटी है और जहाँ पर लोग मतलब अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगर इसी तरह होता रहा, बच्चों पर लाठियाँ पड़ती रही, तो यहाँ पर लोग आने से डरेंगे और यहाँ पर मतलब रुक जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि एक अच्छी सी जब सरकार आएगी तभी इन बच्चों का भी विकास होगा और सब लोग आगे आएंगे और कोई ना कोई ऐसा तो आए जो संभाल सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग सुरक्षित हैं। एक सवाल और करना चाहेंगे, जैसे आज आपने यहाँ पे स्कूल में काफ़ी चीज़ें बच्चों को बांटी हैं, रेनकोट, टॉफ़ी, चॉकलेट, क्या आप आगे भी इस तरीके का काम करते रहेंगे? जी करती नहीं, हम तो करते ही है, क्योंकि हम बहुत टाइम से यही काम हमारे खुद के भी एनजीओ गरीब बच्चों के ही लिए काम करते हैं और गरीब लोगों के ही लिए, क्योंकि इन्हीं को आगे लाना है हमको। हमारी मेन उद्देश्य यही है और हम चाहेंगे कि इस स्कूल के लिए जितना हमसे हो सके हम इस पर अपना पूरा वो देंगे योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक सवाल मैं यहाँ की प्रधान अध्यापिका जी से भी करना चाहूँगा। मैडम, आज पूनम कंडारी जी आपके स्कूल में आई, आपको कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा
इनका आना हमारे लिए एक बहुत एक प्रोत्साहन का समय था, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, पर एक आज का दिन एक बहुत विशेष दिन हो गया कि हमारे साथ बहुत सारे जो समाज सेविका समाज सेवक हैं, और इसके लिए मैं सच में उन्हीं का धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूनम जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यापक जो सर हैं इनसे भी पूछना चाहेंगे। सर, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही का स्कूल है, बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम किया, आप क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत है इस समय, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब स्वतंत्रता दिन होता है, हम केवल एक दूसरे देश से आज़ादी नहीं, जैसे पूनम जी ने बिल्कुल सही कहा, उनके भाषण में कहा था कि केवल ये बात ये नहीं कि हमने ब्रिटिशों से हमने स्वतंत्रता पाई, पर क्या हम मन से, क्या हम हमारे उस मानसिकता से, जो बर्बरता की मानसिकता है या जो वो मानसिकता जो लोगों को दबाती है, निचले वर्ग को या गरीबों को जो दबाती है, क्या ऐसे विचारधाराओं से क्या हम वाकई में छुटकारा पाए हैं? और हम धन्यवाद करते हैं हमारे पूनम जी को कि वो यहाँ पर आए और एक छोटे से एक ऐसे, हमारा एक छोटा सा स्कूल है, छोटा सा NGO है, पर ऐसे जगह पर भी वो आए और उन्होंने हमारा सराहना किया, हमारे बच्चों के साथ वो साथ देते हैं। हम एक और बार उन्हें धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद जी। और सम्मानित जो है, और हमारी सभी अध्यापिकाएं और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर जो आए हुए हैं सारे अतिथिगण, उनके पेरेंट्स, सब आप सबको सादर नमस्कार। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस की 80 वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, उसमें हमारा मेन उद्देश्य तो स्वतंत्रता दिवस है ही, लेकिन इसमें जो मेन उद्देश्य है वो हम सबका मिलकर आपस में प्यार से रहकर भाईचारे की तरह हम जो आज इतनी खुशी से यहाँ पर मिलकर मना रहे हैं, ऐसा समय बहुत कम आता है। और ये जो समय है आप सब स्कूल वालों ने, आपके हस्बैंड ने, आप सब ने दिया, तो ये बहुत इससे बहुत सम्मानित बात है, क्योंकि ऐसे अवसर समय नहीं आते। मैं कहना चाहूँगी कि स्वतंत्रता उसको नहीं कहते हैं कि हमने ब्रिटिश शासक से अलग कर लिया अपने आप को और हम स्वतंत्र हो गए। असली स्वतंत्रता वहाँ पर है जहाँ हम मतलब शिक्षा प्राप्त कर सकें और उत्तम शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य मिल सके, और हमें एक अच्छा निश्चित भविष्य हो हम लोगों का। यही एक असली स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे जो पहले हमारे बहुत ही सेनानी, स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, हमारे गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने जब कुर्बानियाँ दी हैं तो हमें स्वतंत्रता मिली है। मैं आप लोगों के बीच उपस्थित, मैंने देखा स्कूल के सारे जो बच्चे हैं वो इतने टैलेंटेड हैं कि मुझे लग रहा है कि कहाँ से मतलब इतने सुंदर बच्चे और इतने अच्छे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर आप में से जितने बच्चे हैं, फ्यूचर में, भविष्य में, ये कोई बात नहीं है कि आर्थिक स्थिति आपको रोक सके, क्योंकि यदि आप शिक्षा है और आप शिक्षा को लेकर के लक्ष्य बनाते हैं तो आप किसी भी तरह आगे आ जाते हैं। और आपके साथ समाज का जब प्रत्येक व्यक्ति खड़ा होता है तो आपको एहसास होता है कि सब हमारे साथ है। तो ऐसा ना सोचें कि आप अवश्य इससे लड़ाई कर आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और बड़ी बड़ी मतलब उस टाइम में आप वैज्ञानिक और नेतागण के सब आप ही में से आने हैं। तो मैं ऐसे छोटे बच्चों को और आप सबको एक सैल्यूट सबसे कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, हरे जो भी हैं जैसे हैं, तुम पे हम नाज Respected principal, teachers, my dear friends. Today I am very happy to speak about Independence Day.
We celebrate Independence Day on 15 August. India became independent from British rule 15 August